हेलो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे तक वॉच करते रहना। तो आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है, हाउ टू स्टार्ट अ लोकल इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी पर्सन, उसको लोकल इंडस्ट्री उसको कैसे स्टार्ट करें, उसमें कौन कौन चीज़ को ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि जब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो उसको इजीली हम लोग कैप्चर करते जाएंगे। तो लोकल इंडस्ट्री में क्या आ गया, हम लोग का ग्रिल इंडस्ट्री आ गया, फर्नीचर वाला आ गया, इन सब में क्या हो गया लोकल इंडस्ट्री की ज़्यादा उसमें इफ हम लोग का क्या हो, कम पैसे में वो बिजनेस स्टार्ट कर सके अपने लोकल एरिया में, तो उसी को क्या कहते हैं लोकल इंडस्ट्री। ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस। तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले चीज़ आपको 8 स्टेप में बताऊंगा, आपको लाइन वाइज लाइन आपको उसे नोट करना है। तो पहला स्टेप आपका हो गया मैनेजमेंट ऑफ अ लेबोरेटरी। क्योंकि कोई भी कार्य करना चाहते हो तो उसका एक लैब होता है। इसको एग्जाम्पल समझे थे एक ग्रिल इंडस्ट्री का, तो उसका ग्रिल इंडस्ट्री में जैसे कि लोहा वाला बनाता है, फलाम वलाम जंगला उंगला विंडो सब बनाता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, ग्रिल इंडस्ट्री। तो उसको स्टार्ट करने से कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। तो पहले आपको मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरी करना है, जो लैब का मैनेजमेंट है उसको अच्छे से करना है, कौन सी चीज़ को कैसे कट अप करना है, पिसाब करना है, कौन सा शेप, उसमें समझ लो क्या हो जाए पूरा उसका जो बिजनेस का मॉडल होगा उसी में तैयार होगा, कौन कौन सा सामान चाहिए उसको लेबोरेटरी बोलते हैं। तो वो सिस्टम आपको मैनेजमेंट करना है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, टूल चाहिए यूजेस करने के लिए, तो उसको आपको मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरी करना है। एंड द सेकंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जब मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो वहाँ पर काम कर रहे हैं व्यक्ति, उसका मैनेजमेंट करना है, कौन से आदमी कौन सा पर्सन किस कार्य के लिए उपयुक्त है, वो आपको ध्यान करके उसको उस जॉब के लिए रखना है। ना कि कोई छोटा मोटा इंसान है उसको ले जाके हाई पे रख दो, जो काबिल इंसान है उसको लो काम कराए। तो उसको आपको मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स करना है कि कोई जो व्यक्ति उस लायक है उसको उसी का जॉब देना है, उसी का कार्य देना है। तो ये सब आपको मैनेजमेंट करना है, कितने को वर्क पे रखना है, कितने को नहीं रखना है, कब ज़्यादा की काम लोगों की ज़रूरत है, कब कम की है, ये सब मैनेजमेंट आपको करना है। एंड द सेकंड थर्ड थिंग सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी, मतलब क्या आपको वहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का व्यवस्था मिलाना है। क्योंकि जब तक वहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट नहीं होगा, ग्रिल कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, छिटकी उटकी जब चिनगी स्पार्क जो वहाँ से निकलता है तो आँख में जाकर पड़ जाता है, हार्मफुल होता है। तो वहाँ पर आपको हेलमेट वेलमेट दे देना है, कि उसका जो ग्लोव्स दे देना है, कि उसका क्या हो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। इससे आपका भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ काम करते हो उसको जो भी नुकसान होगा, कुछ भी होगा, तो उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा, तो आपका लॉसेस भी जा सकता है। और वहाँ पर आदमी जो होंगे जाने से डराएंगे, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट तो है नहीं, तो वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपको उसमें जो जो चीज़ का सिक्योरिटी चाहिए, जो जो चीज़ सेफ्टी मेजर की तरह काम करता है, आपको वहाँ पर यूज देना है। वेल्डिंग अगर ग्रिल में करेंगे तो वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पर स्पार्क निकलेगा, तो आपको आई ग्लासेस दे देना, हेलमेट दे देना, ग्लोव्स दे देना, ये सब करके आपको क्या सिक्योरिटी मैनेजमेंट का व्यवस्था कर सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज द सिस्टम ऑफ लीव। क्योंकि कोई व्यक्ति काम करते करते क्या होगा, कचा जाएगा, लगातार कोई काम कर सकते नहीं, तो उसको एक टाइम पे क्या चाहिए, लीव, छुट्टी का टाइम चाहिए। तो उस छुट्टी का टाइम आप पहले से निर्धारित कर दो कि इस व्यक्ति को इतने मंथली में 2 छुट्टियां 3 छुट्टियां आपको मिलेगा। तो इस सिस्टम ऑफ लीव्स क्या हो, अच्छे से मैनेज करना चाहिए कि जब उसको जरूरत हो उसको टाइम अनुसार मैनेजमेंट करके उसको छुट्टी दिया जाए। क्योंकि जो आदमी का काम क्या है, जिंदगी भर जॉब करना ही करना है, लेकिन जॉब करता ही जाएगा, पैसे कमाते ही जाएगा, लेकिन उसका जब बीच में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाए तो अगर उसमें उसको लीव ना मिले तो उस पर क्या होगा, उस बिजनेस पे कोई भी कार्य करेगा तो उस पर उसका फोकस नहीं जाएगा। छुट्टी तो मिलता नहीं, कितना करूँ मैं, तो उस पर वहाँ पर वो मन से पूरा चाहत से काम नहीं करेगा, तो आपका बिजनेस क्या होगा, घाटे में चला जाएगा। अगर जिस दिन उसको काम है अगर उसको आप रख लोगे, वो छुट्टी मांगने नहीं दोगे, तो आप उस दिन तो वो रहेगा वहाँ पर, लेकिन उसका मन कुछ नहीं लगेगा, आपको इसे लपचक चपचक करता जाएगा। तो इसमें घाटा किसका जाएगा, आपका जाएगा। लेकिन छुट्टी जब चाहे उसको ज़रूरत है तो आप दे दोगे, तो जब आएगा कल आएगा तो डबल इफोर्ट लगा के करेगा, इससे आपका क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है। एंड द फिफ्थ थिंग्स द सिस्टम ऑफ अ एडिशनल ड्यूटी, आपको वहाँ पर क्या मैनेजमेंट करना है, सिस्टम ऑफ एडिशनल ड्यूटी, मतलब क्या ओवर टाइम जॉब। कोई व्यक्ति को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो टाइम तो आपका जॉब का टाइम कर रहा है, लेकिन कोई ओवर टाइम करना चाहता है कि मैं अब दिन में मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन मैं और काम करना चाहता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है और कुछ ज़रूरत है, तो उसको ओवर टाइम का व्यवस्था मिला के रख देना। तो वो ओवर टाइम जब कर रहा है तो उसको क्या देना है, अलग से वहाँ से सैलरी देना है, ना कि जब काम खत्म हो जाए आपको रात तक करवा ले, दिन तक है रात तक पूरा आधा रात करवा ले और उसको पैसा ना दे। तो उसका जो काम कर रहा है उसको अलग से आपको सैलरी देना है, ओवर टाइम का व्यवस्था आपको मिला देना है। एडिशनल ड्यूटी करे तो उसका जो क्या होता है, सैलरी होता है, उसका जो मेहनत होता है उसके अनुसार उसको क्या देना है, पेमेंट देना है।
तो ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ एडिशनल ड्यूटी। एंड द नेक्स्ट थिंग द प्लेस फॉर पेंटिंग, जैसे कि आप क्या हो गया, प्लेस फॉर द पेंटिंग मैनेजमेंट है। आप कोई बनाए, कोई चीज़ बनाए तो उसको क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। ग्रिल वाला इंडस्ट्री, लोहा वाला चीज़ जब बनाएंगे तो उसको पेंट करना पड़ेगा, तो उसको वहाँ पर स्पेस चाहिए क्या करने के लिए, पेंट करने के लिए, क्योंकि स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पेस आपको चाहिए, स्पेस नहीं होगा तो कितने में क्या बनाएगा, क्या करेगा, कहाँ पर पेंट करेगा, सब उसका जो डिजाइन मैन्युफैक्चर होने के बाद जब बन जाए तो उसको क्या एक अच्छा स्पेस चाहिए रखने के लिए, क्योंकि जब तक छोटा छोटा रहेगा तो आप जोड़ते जाएंगे, लेकिन एक टाइम पे वो बड़ा बन जाएगा, तो उसको रखने के लिए, अच्छे से पेंट वेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसका सिस्टम आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्पेस वाला अच्छे से। और आपको नेक्स्ट क्या ध्यान देना है, 7th पॉइंट इज अ कैलकुलेशन। आपको पूरा ओवरऑल स्क्रिप्ट बनाना है कि मैंने इसमें सीपी कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या, जितना मैंने इसमें कितना पैसा टोटल स्पेंड किया, शुरू से लेके लास्ट तक में कितना पैसा मैंने अपने जेब से लगाया, उसको कैलकुलेट करना है। और उसको बेचने के बाद आपको ये कैलकुलेट पूरा करना है कि मेरा कितना इसको बेचा, कितने में, सब मिला के कितना बेचा। तो उससे जो वो आप माइनस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा इसमें कितना घाटा गया, प्रॉफिट गया। एनुअली, 6 मंथ, 3 हाल एनुअली आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि मेरा जो बिजनेस है घाटे में जा रहा है या फायदे में जा रहा है। नहीं तो आप करते जाएं, जेब पे लगाते जाएं, करते जाएं, तो इसमें क्या होगा, आप घाटे में डूबते जाएंगे। तो इसका कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है कि मैं काम इतना लगन से लगा के कर रहा हूँ, इतना मेरा स्पेस है, हर एक चीज़ है, वर्कर है, तो इसमें मैं कितना प्रॉफिट पा रहा हूँ। तो ये कहाँ से पता चलेगा, कैलकुलेशन से। तो कैलकुलेशन टाइम टू टाइम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इंडिकेट करता है कि आपका बिजनेस प्रोग्रेस में जा रहा है या डी प्रोग्रेस में जा रहा है। तो डी प्रोग्रेस जाए तो आप उस लायक नहीं, आपको कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन चेंज करना पड़ेगा, मार्केट कंडीशन देखना पड़ेगा, और ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा बिजनेस रिलेटेड, तब आप हो सकते हैं प्रोग्रेस करें। अगर आपका फायदे में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, और प्रोग्रेस करें। ये हो गया। एंड द लास्ट थिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टोरिंग प्लेस। क्योंकि कोई भी चीज़ बना लिए तो उसको स्टोर करने के लिए एक ठाव चाहिए, क्योंकि जब ऑर्डर देते हैं, कोई भी चीज़ ऑर्डर देते हैं तब बनाते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्या होगा, आजकल का कंपटीशन मार्केट है, उतना कोई वेट नहीं कर पाएगा कि मैं ऑर्डर दूँ फिर बन के आए फिर जाए, वो दूसरे के यहाँ जाके बनवा लेगा। तो आपको जो बना के एडवांस में बना के रखना पड़ेगा। तो बना के रखने के लिए आपको स्टोरिंग प्लेस के लिए क्या चाहिए, ठाव चाहिए। तो स्टोर करने वाला ठाव आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टोर रहेगा तो आप कोई भी कस्टमर आए खरीदने के लिए, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, वहाँ पे जहाँ पर स्टोर रखा रहेगा आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके मंगवा के उसके घर में पार्सल करवा सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अब आया, स्टोर करने की जगह नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, जब ऑर्डर देगा तब बनाओगे, लेके जाएगा, क्या होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा, उतना वेट नहीं कर सकता। तो इसके आपका बिजनेस का जो मॉडल होगा वो क्या हो जाएगा, बिगड़ता जाएगा, और आपका बिजनेस अच्छे से उतना प्रॉफिट कमाना नहीं पाएगा। तो इस तरह आपको ये 8 चीज़ें ध्यान देना है बिजनेस करने के लिए। लोकल इंडस्ट्री का मैंने इसका एग्जांपल दिया था ग्रिल इंडस्ट्री के थ्रू। तो आप कोई भी बिजनेस इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।